मेरे साथियों, आज कबीरदास जी के दोहों पर आधारित एक प्रेरणादायक कथा आपको सुनाने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सच्ची पूजा का मार्ग। अंत तक बने रहिए हमारी इस वीडियो में। बहुत समय पहले वाराणसी के पास एक सुंदर गांव था। उस गांव में धर्मपाल नाम का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहता था। लोग उसे बड़ा धार्मिक मानते थे। वो प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, गंगा स्नान करता, मंदिर जाता, शालिग्राम की पूजा करता, व्रत रखता और घंटों मंत्र जप करता था। गांव के लोग उसकी बहुत प्रशंसा करते थे। कोई उसे महात्मा कहता तो कोई भक्त। लेकिन एक कमी थी, धर्मपाल के मन में दया कम और अहंकार अधिक था। वो गरीबों को तुच्छ समझता, भूखे को भोजन देने से कतराता और जो उसकी पूजा पद्धति का पालन न करे उसका उपहास उड़ाता। उसे विश्वास था कि केवल पूजा पाठ से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उनके चेहरे पर तेज था और वाणी में मधुरता। धर्मपाल भी उनके दर्शन करने पहुंचा। धर्मपाल गर्व से बोला, महाराज, मैं वर्षों से शालिग्राम की पूजा करता हूँ, प्रतिदिन स्नान करता हूँ, व्रत रखता हूँ। अब तो भगवान मुझसे अवश्य प्रसन्न होंगे। संत मुस्कुराए और बोले, कबीर शालिग्राम का मोहि भरोसा नाही, काल कहर की चोट में बिनसी जाए छिन माही। धर्मपाल चौंक गया। संत ने समझाया, बेटा, भगवान पत्थर में सीमित नहीं है। यदि मन में प्रेम, दया और सच्ची भक्ति नहीं है तो केवल बाहरी प्रतीकों पर भरोसा पर्याप्त नहीं। जो नश्वर है वो एक दिन नष्ट होगा, पर परमेश्वर का प्रेम और आत्मज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। धर्मपाल पहली बार सोच में पड़ गया। अगले दिन संत ने गांव में बच्चों को गुड़ियों से खेलते देखा। उन्होंने धर्मपाल से पूछा, क्या ये खेल असली जीवन है? धर्मपाल बोला, नहीं महाराज, ये तो केवल खेल है। संत ने दूसरा दोहा सुनाया, पूजा सेवा नेम व्रत, गुड़ियन का सा खेल, जब लग पिब परसै नहीं, तब लग संशय मेल। फिर बोले, यदि पूजा केवल आदत बन जाए और मन में भगवान का प्रेम न जागे तो वो भी इसी खेल की तरह है। सच्ची पूजा वो है जो मनुष्य को बदल दे। धर्मपाल के हृदय पर यह बात गहराई से लगी। कुछ दिनों के बाद संत धर्मपाल को गांव की चक्की पर ले गए। वहां एक वृद्ध महिला गेहूं पीस रही थी। संत ने तीसरा दोहा सुनाया, पाहन पूजै हरि मिलै, तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चक्की भली, पी सिखाए संसार। उन्होंने कहा, देखो, ये चक्की भी पत्थर की है, लेकिन ये लोगों का पेट भरती है। सेवा करने वाला पत्थर केवल पूजे जाने वाले पत्थर से भी अधिक उपयोगी बन जाता है। उस दिन धर्मपाल ने पहली बार एक गरीब परिवार को भोजन कराया। उसके मन में जो आनंद आया वो वर्षों की पूजा से भी नहीं मिला था। एक सुबह धर्मपाल मंदिर जा रहा था। रास्ते में उसे एक घायल वृद्ध मिला। उसने सोचा, पहले पूजा कर लूं, फिर इसकी सहायता करूंगा। उसी समय संत वहां आ गए। उन्होंने चौथा दोहा सुनाया, पाहन ही का देहरा, पाहन ही का देव, पूजन हारा आंधरा, क्यों करी माने सेव। फिर बोले, यदि मंदिर जाते समय तुम्हारे सामने एक पीड़ित मनुष्य पड़ा हो और तुम उसकी सहायता न करो तो तुम्हारी पूजा अधूरी है। भगवान पहले इस घायल मनुष्य के भीतर हैं। धर्मपाल तुरंत
उस वृद्ध को अपने घर ले गया, उसकी सेवा की और औषधि दिलाई। उस दिन उसे लगा कि उसने पहली बार भगवान की पूजा की है। अब धर्मपाल का जीवन बदलने लगा। वो पहले की तरह गंगा स्नान तो करता था, लेकिन अब उसका उद्देश्य केवल शरीर की नहीं, मन की भी शुद्धि का था। एक दिन संत ने 5वां दोहा सुनाया, आत्म दृष्टि जाने नहीं, निहावय प्रातः काल, लोक लाज लिया रहे, लागा भरम कपाल। उन्होंने कहा, बेटा, यदि मनुष्य केवल लोगों को दिखाने के लिए धर्म करे तो वो भ्रम में जीता है। सबसे पहले अपने भीतर झांको, अपने मन को क्रोध, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त करो, वही सबसे बड़ा स्नान है। धर्मपाल की आंखों में आंसू बह निकले। उसने संत के चरणों में सिर रख दिया और कहा, महाराज, आज तक मैं मंदिर ढूंढता रहा, लेकिन सच्चा मंदिर तो मेरे अपने हृदय में था। संत ने मुस्कुराकर कहा, जिस दिन मनुष्य अपने भीतर भगवान को पहचान लेता है, उसी दिन उसकी पूजा सफल हो जाती है। अब धर्मपाल का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। वो प्रतिदिन मंदिर भी जाता था, लेकिन उससे पहले किसी भूखे को भोजन कराता, किसी रोगी की सेवा करता और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करता। धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी पहचान एक धनवान व्यक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक दयालु और विनम्र इंसान के रूप में होने लगी। लोग कहते, पहले धर्मपाल पूजा करता था, अब वो स्वयं पूजा के योग्य जीवन जीता है। कबीरदास जी इन 5 दोहों के माध्यम से हमें संदेश देते हैं, केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की भक्ति आवश्यक है। सेवा, दया और करुणा ही भगवान की सबसे प्रिय पूजा है। मंदिर जाने से पहले अपने मन को पवित्र बनाना चाहिए। लोक प्रशंसा के लिए नहीं, ईश्वर प्रेम के लिए धर्म का पालन करें। जिस हृदय में प्रेम, सत्य और सेवा बच जाते हैं, वहीं भगवान का वास्तविक मंदिर बन जाता है। ईश्वर पत्थर में नहीं, प्रेम से भरे हृदय में प्रकट होते हैं। सच्ची पूजा वही है जो हमारे व्यवहार और कर्मों में दिखाई दे। मेरे साथियों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। जय श्री कृष्णा।